हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर 1 फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का व्हाई डू वी नीड फूड। हम लोग को खाने की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी के लिए, मीन्स कोई भी वर्क करना है, कोई भी काम करना है तो हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? हम लोग को फूड से मिलता है। टू फाइट फ्रॉम द डिजीज़ से फाइट करने के लिए भी हम लोग को कौन हेल्प करता है? फूड हेल्प करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिपेयर मीन्स कोई भी सेल्स टिश्यू हमारी बॉडी का डैमेज्ड हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए भी कौन हेल्प करता है? हम लोग को फूड हेल्प करता है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मेंटेनेंस के लिए भी फूड हेल्प करता है हम लोग को। इट ऑल्सो हेल्प्स टू repair injured tissue also. So our next topic is food and their ingredients. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is ingredients. ingredients किसे कहते हैं? कोई भी मटेरियल को मिक्स करके हम लोग अपना डिश बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे कहते हैं, उस पूरी चीज़ों को कहते हैं हम लोग ingredients. Means any substance or material which are combined to make a particular dish, that is called as the ingredients. For example, जैसे कि यहाँ फूड आइटम है, यहाँ कुछ ingredients दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग को अगर रोटी या चपाती प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आटा की ज़रूरत होती है या फिर पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है दाल। अगर हम लोग को दाल प्रिपेयर करना है तो दाल बनाने के लिए हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दाल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सॉल्ट की ज़रूरत होती है, ऑयल, घी या फिर कोई भी स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब क्या है? हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी फूड हम लोग को कहाँ से मिलती है? उसके बाद पहला सोर्स है फूड का, दैट इज़ द प्लांट्स। कुछ फूड आइटम हम लोग को कहाँ से मिलता है? हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। एंड द सेकेंड सोर्स इज एनिमल। और कुछ फूड आइटम्स हम लोग को कहाँ से मिलता है? वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड फ्रॉम द प्लांट्स। मीन्स प्लांट से हम लोग को कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स। तो कुछ प्लांट्स के हम लोग लीफी पार्ट को कंज्यूम करते हैं, लीव्स को कंज्यूम करते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, कुछ प्लांट्स के रूट्स को कंज्यूम करते हैं और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं हम लोग। लेकिन कुछ प्लांट्स से दे आर हैविंग द टू और मोर एडिबल पार्ट्स। मीन्स कुछ प्लांट्स के हम लोग एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे एडिबल का मतलब है ईटेबल पार्ट्स, मीन्स जिसको खाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है आपका मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल। मस्टर्ड से हम लोग क्या मिलता है? ऑयल भी मिलता है और उससे उसके लीव्स को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम लोग को मोस्टली हमारा खाना कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट से मिलता है। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है फीडर। क्यों उनको सेल्फ फीडर बोलते हैं? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। और ये अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए जैसे कि हम लोग को इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, उनको एयर की ज़रूरत होती है। एयर में कौन सा एयर? दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वाटर की ज़रूरत होती है और एक पिगमेंट की ज़रूरत होती है। वो पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं, जिसके वजह से प्लांट्स
प्लांट्स के लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आप यहाँ एक स्लाइड रखा हुआ है। प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं, और उनके बदले वो क्या देते हैं हम लोग को? ऑक्सीजन और ग्लूकोज या फिर शुगर। एज द प्लांट्स प्रोड्यूस फूड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स या फिर पल्सेस। ये सारी चीज़ें हम लोग को कहाँ से मिलता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलता है। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से मिलता है हम लोग को। तो रूट्स, हम प्लांट्स के रूट्स को कंज्यूम करते हैं। अब प्लांट्स के रूट्स इन द सेंस किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं? एग्जाम्पल्स है कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट आर ऑल्सो ईटन। मीन्स ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे हैं प्लांट्स के रूट पार्ट, जिसको कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो ईटन। अब स्टेम्स में क्या क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि स्टेम ऑफ शुगर कैन, जिसको हम लोग हिंदी में गन्ना बोलते हैं। इसका क्या यूज़ होता है? गन्ने का क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू मेक द शुगर बनाने में यूज़ होता है। वैसे ही बनाना प्लांट का हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उनके स्टेम और फ्लावर को कुक करके ईट करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स में, हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बनाना को भी, उनके भी स्टेम या फ्लावर को कंज्यूम किया जाता है। वैसे ही लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। अब लीव्स में क्या क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट या फिर बेसिल। बेसिल मीन्स वो जो तुलसी बोलते हैं उसे बेसिल कहा जाता है। यहाँ कुछ पिक्चर्स भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम प्लांट्स के फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं। फ्लावर्स में क्या क्या है? जैसे कि हो गया कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, दे आर ऑल्सो ईटन बाय अस। सीड्स पल्सेस लाइक मूंग, किडनी बीन, चिकपी, सीरियल जैसे कि वीट, मेज, राइस, बाजरा, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? प्लांट्स के सीड पार्ट्स, ये सब। तो वीट ग्रेन्स आर ऑल्सो ग्राउंड टू मेक द फ्लोर, दैट इज़ द आटा। मीन्स वीट ग्रेन को भी हम लोग क्या करते हैं? ग्राइंड करके किस चीज़ को यूज़ करते हैं? फ्लोर, आटा के तौर पे। जैसे जीरा, इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कहाँ से मिलता है? हम लोग को प्लांट से मिलता है। और ये सारी चीज़ें भी सीड्स है, हम सीड्स बोल सकते हैं। प्लांट्स के कौन से पार्ट बोल सकते हैं हम लोग? सीड्स बोल सकते हैं। स्प्राउटेड सीड्स या फिर उसको स्प्राउट भी बोल सकते हैं। ऑफ मूंग बीन या फिर चिकपी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। दिस आर द वेरी हेल्दी। स्प्राउटेड बीन्स क्या होते हैं? ये बहुत हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं। और ये स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ फॉर सैलड एज वेल एज और कुकड ऑल्सो। वी कैन ईट इट एज अ सैलड ऑल्सो, और हम लोग इसको कुक करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स गिव्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल प्लांट्स जो है वो भी, उनसे भी हम लोग क्या मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट से हम लोग को किस टाइप का फूड मिलता है। फर्स्ट वन इज रूट वी कंज्यूम कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो। स्टेम, किस चीज़ का स्टेम हम लोग कंज्यूम करते हैं? दैट इज़ अ शुगर केन, पोटैटो, कोलोकाशिया को हिंदी में अरबी भी बोलते हैं, जिंजर, अनियन। लीफ में क्या क्या आएगा? स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, फेनुग्रीक जिसे कि मेथी भी बोलते हैं। फ्लावर में क्या क्या आएगा? कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ये सारी चीज़ें आएंगी। बनाना, ये सब के फ्लावर हम लोग कंज्यूम करते हैं। फ्रूट में बनाना, मैंगो, गुआवा, पपाया, ब्रिंजल,
tomato, cucumber, lady's finger, these all are the fruits we consume. सीड्स में क्या क्या आएगा, पल्सेस हो गया, मीन्स जितने भी दाल हम लोग खाते हैं, या फिर पीनट, आमंड, फेनुग्रीक के सीड्स भी हम लोग कंज्यूम करते हैं और उसके लीफ भी हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो ये सारे क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए, पार्ट्स ऑफ द प्लांट और फूड. अब यहाँ पे देखते हैं सम देयर आर सर्टेन प्लांट्स ऑल्सो दोज हैव द अंडरग्राउंड स्टेम एंड दैट ऑल्सो वी कंज्यूम एज अ फूड. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी है. अब नेक्स्ट है रूट्स के भी कुछ पिक्चर्स है. अब देख सकते हैं कैरेट, रेडिश, बीटरूट या फिर टर्निप. तो हमारा अगला टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स. मीन्स हम लोग को एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा था, प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. उसी तरीके से एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एनिमल्स आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ. अब यहाँ पे देखिए, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, फीडर. Why do they are called as heterotroph? Because they depend on others for their food. Others means they are dependent on plants. They are dependent on other animals also. They are also called as consumer. Animals को और क्या कहते हैं हम लोग, कंज्यूमर भी बोलते हैं. जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि वो खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, उनके इसीलिए उनको कहते हैं कंज्यूमर्स. अब हम लोग को एनिमल से क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलता है. द चीप प्रोवाइडर ऑफ मिल्क आर काव एंड बुफेलोस. मोस्टली हम लोग को मिल्क, हम लोग किसका मिल्क यूज़ करते हैं, काउस का और बुफेलोस का. कुछ प्लेसेस में याक का, कैमल का या फिर गोट्स के भी मिल्क को कंज्यूम किया जाता है. अब हम जानेंगे कि मिल्क से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं. जैसे कि हो गया योगर्ट. योगर्ट में दही, बटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, दिस ऑल आर मेड फ्रॉम द मिल्क एंड इट इज़ कंज्यूम्ड बाय अस. Birds or fowl are kept for meat and eggs. That place is called as the poultry. पोल्ट्री किसे कहते हैं, कुछ बर्ड्स को या फिर फाउल को क्या करते हैं, एक प्लेस में रखा जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उस प्लेस को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री. और क्यों रखा जाता है, मीट या फिर एग्स के लिए. द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फाउल इज़ द चिकन which is mostly consumed by the human beings as a food. वैसे शीप, गोट्स को भी कुछ जगह में एज अ मीट कंज्यूम किया जाता है. हम लोग कुछ एक्वाटिक एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, क्रैब्स, लॉबस्टर या फिर प्रॉन. और ये मोस्टली हम लोग कहाँ मिलते हैं, रिवर्स, लेक्स एंड सी. Fish oil and eggs are also very nutritious for our body. We also get honey from the animal. हम लोग को हनी कहाँ से मिलता है, हनी हम लोग को मिलता है हनी बी से. एंड हनी इज़ वेरी टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस ऑल्सो. और हनी का यूज़ क्या किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने में यूज़ किया जाता है. अब हनी कैसे प्रिपेयर करते हैं, they collect the nectar of flowers from different flowers and store it in their hives. मीन्स उनके जो घर रहते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो सारे नेक्टर फ्लावर के उसको स्टोर करके रखते हैं. और जिस प्लेस में हनी को रखा जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं. और बी कीपिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज द apiculture. This is the important point, you must remember it. Apiculture and apiary. तो नेक्स्ट है हमारा, what do animals
ईट। हम लोग ने ये तो पढ़ लिया कि हम लोग को कौन कौन से फूड मिलते हैं एनिमल्स से, लेकिन बट व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या कंज्यूम करते हैं? सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट, कुछ एनिमल्स इंसेक्ट खाते हैं, कुछ एनिमल्स नेक्टर कंज्यूम करते हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। तो इस बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, उनके ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। और वो 3 ग्रुप्स क्या क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बीवोर्स। हर्बी का मतलब होता है प्लांट, वोर का मतलब होता है ईटर। द एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बस प्लांट्स को ही कंज्यूम करते, दे डोंट ईट एनी फ्लेश ऑफ एनी अदर एनिमल्स। कुछ दूसरे एनिमल्स को वो कंज्यूम नहीं करते, वो बस प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेबल रहते हैं अपने फूड के लिए। और वो एनिमल्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द हर्बीवोर्स एनिमल। के एग्जाम्पल्स हो गए एलिफेंट, मंकीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सबसे पहला है हर्बीवोर्स रिक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू सर्वाइव। हर्बीवोर्स को सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। सम हर्बीवोर्स लाइक काउ, हॉर्स एंड गोट, इनके कैसे टीथ रहते हैं? दे हैव द वाइड ब्लंट टीथ विच आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट ऑफ द ग्राउंड। मीन्स प्लांट को पुल करके वो नीचे लाने में और उसको ग्राइंड करने में, ईट करने में उनको हेल्प करता है। कुछ हर्बीवोर्स है जैसे कि काव हो गया, कैमल, उनकी एक खासियत है, वो क्या करते हैं? वो फूड को 2 बार च्यू करते हैं। जैसे कि वो सबसे पहली बार क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी खाना खाते वक्त वो लोग क्या करते हैं? वो फूड को स्वालो कर लेते हैं, मीन्स अपने स्टोमक में उनके चले जाता है। फिर वो वापस से उस फूड को अपने माउथ पे लाके दोबारा से च्यू करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ फूड है जैसे कि ग्रास को वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, वो अपने उनको ग्रास से स्लोली न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो ग्रास को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने में उनको हेल्प करता है। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को बोलते हैं CUD, कट। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कट। और ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं CUDDING, कटिंग कहा जाता है। Herbivores like butterfly and hummingbird, they have the mouth parts shaped like a straw. उनके माउथ कैसे रहते हैं? उनके माउथ स्ट्रॉ के जैसे शेप्ड रहते हैं ताकि वो फ्लावर से नेक्टर में जो नेक्टर को वो सक कर सके। नाउ वी विल सी व्हाट इज कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स किसे कहते हैं? कार्नी का मतलब क्या होता है? फ्लैश। वोर का मतलब है ईटर। मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बस फ्लैश खाते हैं, मीन्स दूसरे एनिमल्स को ही कंज्यूम करते हैं, मीन्स वो प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। सो द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज द कार्निवोर्स। एग्जाम्पल्स है लायन, टाइगर्स, वुल्व्स, लेपर्ड्स एट्सेट्रा। ये कुछ एनिमल्स है जो कि है कार्निवोर्स। इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स जैसे कि लायन हो गया या टाइगर, उनके टीथ कैसे रहते हैं? दे आर हैविंग द शार्प टीथ एंड पावरफुल जॉ जिसे पंजा कहते हैं हम लोग, टू किल द प्रे। मीन्स अपने शिकारी को मारने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अपने पंजे का, शार्प टीथ का यूज़ करते हैं। सम कार्निवोर्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग विच दे यूज टू कैच इंसेक्ट ऑल्सो। कुछ कार्निवोर्स होते हैं, उनके जो टंग होते हैं जो वो कैसे रहते हैं? वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं और स्टिकी ऑल्सो। स्टिकी मीन्स उसमें कोई भी चीज़ है वो आसानी से चिपक जाती है। और एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कैमिलियन और फ्रॉग। सम कार्निवोर्स फिश लाइक शार्क हैव द several small and sharp teeth
that help them to bite off chunks of flesh. जो शार्क होती है, शार्क के जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ब्लंट होते हैं, ताकि वो अपने जो शिकारी है या फिर जो अपना फूड है उसको आसानी से क्रश कर सके। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। अच्छा, हम ह्यूमन बींग्स कौन से कैटेगरी में आएंगे हम लोग? वी विल कम अंडर द ओमनीवोर्स। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। वोर का मतलब है ईटर, मीन्स जो सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। मीन्स हम लोग प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं, हम लोग एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। सो द एनिमल्स विच ईट एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज द ओमनीवोर्स एनिमल। एग्जाम्पल्स है जैसे कि बियर, बर्ड्स, डॉग्स, फॉक्स, सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग। सबसे पहला क्या है? ओमनीवोर्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ that help them to eat both plants as well as flesh of the other animals. ओमनीवोर्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जिससे कि वो प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं और फ्लैश को भी ईट कर सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल है बियर्स, और हम लोग ह्यूमन बींग्स भी एग्जाम्पल है इसके। ह्यूमन बींग्स के पास मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ क्या क्या है? इंसीजर्स, कैनिन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ये क्या है? ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ है जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट रहता है। ओमनीवोर्स बर्ड्स, कुछ ओमनीवोर्स बर्ड्स है जैसे कि क्रो, उनके शार्प और पॉइंटेड बिक रहते हैं, जिसके वजह से वो वैरायटी ऑफ फूड को ईट कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स भी ईट करते हैं वो, दे ऑल्सो कंज्यूम द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो we will continue with the class 6 NCERT chapter 2.